आई एम कोमल शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम लास्ट क्लास का जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले टॉपिक देखा था अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो क्या होता है वो, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना मीन्स इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें से जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो होता है टेम्परेरी इफेक्ट, बाकी के तीनों क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मीन्स सिग्मा सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिससे उसके ऊपर क्या होता है? पार्शियली चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। तो पार्शियली चार्ज यहाँ पर क्या होता है? डेवलप्ड होता है। और इसमें थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीज विद डिस्टेंस, की जैसे 3 कार्बन तक ये रहता है, इसके बाद में क्या होता है? ये इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके बाद में हमने प्लस आई ऑर्डर देखा था एंड माइनस आई ऑर्डर की बात की थी। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखे थे। अब आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर को देखने के लिए सबसे पहले हम एक लेते हैं कि एक एसिड लेते हैं HA, और इसका क्या करते हैं? डिसोसिएशन होता है। इसका डिसोसिएशन होगा तो इट विल गिव H प्लस प्लस A नेगेटिव। तो ये जो A नेगेटिव होता है ये क्या होता है? इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। तो किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है? एसिडिक नेचर शो करता है, और उसका क्या होगा? वो इजीली H+ को लूज कर सकता है। तो एक अच्छे एसिड के लिए क्या होता है कि ये स्पीशीज़ क्या होगी? मोर स्टेबल होनी चाहिए, और मोर स्टेबल होगी तभी ये H+ को लूज करेगा, अदरवाइज ये H+ को लूज नहीं करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जैसा अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक FCH2COOH BClCH2COOH CBrCH2COOH और DICH2COOH। इसमें हमको देखना है एसिडिक ऑर्डर बताना है कि विच इज मोर एसिडिक। तो इसमें एसिडिक नेचर बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन सब एसिड जो हैं, इन सब एसिड में से क्या करते हैं? ये H+ को रिलीज करेंगे। यहाँ से क्या होगा? ये H+ बाहर निकलेगा। H+ अगर यहाँ से भी बाहर निकलेगा, यहाँ से भी बाहर निकलेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी बाहर निकलता है, तो इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ जो ये स्पीशीज है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है? इस कार्बन के कंपेयर में क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ये जो चार्ज है इस चार्ज का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो ये स्पीशीज है, ये स्पीशीज कौन सी है? ये वाली कॉन्जुगेट बेस। तो ये स्पीशीज क्या होगी? मोर स्टेबल होगी। ये मोर स्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होगा कि इसका कॉन्जुगेट बेस भी ज़्यादा स्टेबल होगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होने की वजह से ये मोर एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? A, देन B, देन C, देन D। अब यहाँ भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को तो ये भी खींचेगा, पर इसके कंपेयर में यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ये कम खींचता है और यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इससे कम होता है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो क्या बोल सकते हैं हम कि मोर माइनस आई इफेक्ट, मोर माइनस आई इफेक्ट मोर एसिडिक नेचर। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जाम्पल में हम लेते हैं
CH3 COOH, B लेते हैं CH2 COOH Cl, और C लेते हैं CH Cl2 COOH, और D लेते हैं CCl3 COOH। अब इन चारों में से अपने को बताना है कि विच इज मोर एसिडिक। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट ये शो नहीं करेगा। इसके बाद इसमें देखते हैं तो ये क्या करेगा, एक Cl होने की वजह से सिर्फ एक माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर 2 Cl होने की वजह से क्या होगा, 2 माइनस आई इफेक्ट शो होंगे, और यहाँ पर 3 Cl होने की वजह से ये क्या होंगे, 3 माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 3 Cl है, 3 Cl है, तो क्या होगा, यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि जो डी स्पीशीज़ है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ क्या होगा, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, डी का, देन सी, देन बी और देन ए। तो यहाँ अपन क्या बोल सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप मोर एसिडिक नेचर, मोर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप मोर एसिडिक नेचर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, CH3 COOH, B CH2 COOH, C CH2 Cl। अब इन तीनों में से अपने को बताना है कि विच इज मोर एसिडिक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट को शो नहीं करेगा, यहाँ पर क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा, इसके बाद ये है, ये भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। तो यहाँ पर बी और सी तो क्या है, माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहे हैं, पर ये वाला माइनस आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो इसकी एसिडिटी तो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, अब बी और सी में से देखते हैं किसकी एसिडिटी ज़्यादा है। तो देखिए ये क्या है, एक कार्बन के बाद में है, तो हमने पढ़ा था कि ये इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी ये इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर माइनस आई क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, बी, देन सी, देन ए। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि विच एल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक। अब देखिए ये हमने 4 स्पीशीज लिए, ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें बताना है कि विच एल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये CH3 का क्या है, प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर प्लस आई प्लस आई प्लस आई इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अपने को जो है मोस्ट एसिडिक कौन सा होता है, अपने देखा था कि जिसका ये जो है कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल होगा, वो क्या होगा, H+ को इजीली लूज करता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ से एक H को बाहर निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकाला, यहाँ से H को बाहर निकालते हैं, यहाँ से अगर H को बाहर निकालते हैं तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इनका क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जाएंगे, सारे के सारे इसकी तरफ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये क्या कर रहे हैं, ये भी तीनों क्या होंगे, ऑक्सीजन को
इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास की ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अपना क्या है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए, तभी क्या होगा, H+ लूज करता है, वरना ये H+ को लूज नहीं करता। तो यहाँ क्या होगा, ये H+ को बाहर नहीं निकालेगा। H+ को बाहर नहीं निकालेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, लीस्ट बेसिक। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें भी क्या है कि यहाँ क्या होगा कि यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, पर इसके कंपेयर में यहाँ पर जो है कि नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। कि ये क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा, पर यहाँ क्या है, 3 प्लस आई इफेक्ट थे, तो यहाँ क्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे, यहाँ क्या होता है, इसको कम इलेक्ट्रॉन्स देंगे। कम इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो इसके कंपेयर में ये क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक, मोर बेसिक एसिडिक। ठीक है, ये भी, ये होगा लीस्ट एसिडिक और ये हो जाएगा मोर एसिडिक। तो यहाँ जो ऑर्डर देखते हैं एसिडिक का, ऑर्डर जो होगा D, देन C, देन B, देन A। तो ये तो अपना था एसिडिटी का ऑर्डर। और अगर इसी में आता है बेसिसिटी का ऑर्डर, तो बेसिसिटी का क्या होगा, जो लीस्ट एसिडिक है वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। और जो मोर एसिडिक है वो क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा। तो बेसिसिटी का अगर ऑर्डर देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, A, देन B, देन C, देन D। तो इससे हम क्या कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट लेसर एसिडिक नेचर, और जिसका लेसर एसिडिक नेचर है मतलब क्या हो जाएगा, उसका मोर बेसिक नेचर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। CH COOH CH3 CH3 B लेते हैं यहाँ पर CH3 COOH और C लेते हैं Cl CH2 COOH। अब इन तीनों में से अपने को बताना है कि कौन मोस्ट एसिडिक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्लस आई इफेक्ट, यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ Cl है, Cl का क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट। तो जिसका माइनस, जिसमें माइनस आई इफेक्ट होगा तो वो क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा C का। इन दोनों में क्या है, प्लस आई इफेक्ट इसमें ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो फिर B, देन A। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। HCOOH फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड, विच इज मोर एसिडिक। तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, ये H+ निकालेगा HCOO नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो CH3 COO नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कोई इफेक्ट शो नहीं करता और ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट जब शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देगा तो इसके ऊपर क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये इजीली H+ को लूज नहीं करेगा, तो इसलिए एसिडिटी इसकी कम हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, इसका A ग्रेटर देन B। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। CH3 COOH
Cl CH2 COOH, एक OH CH2 COOH। अब इसमें बताना है विच इज मोस्ट एसिडिक। तो देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, देखिए ये जो है ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, ये भी माइनस आई, ये क्या होता है ClCH2 जो है माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। अभी तक हम ये कह रहे हैं कि जहाँ ClCH2 देखते हैं उसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो देखिए जैसे ये है ClCH2, यहाँ Cl का तो क्या होता है माइनस आई इफेक्ट होता है और इस CH2 का क्या होता है प्लस आई इफेक्ट होता है। तो इन दोनों का जो नेट रिजल्ट जो होता है वो आता है माइनस आई इफेक्ट। तो इसीलिए हम अभी तक ये कह रहे थे जहां पर भी Cl को देखते हैं वहां पर हम कहते हैं कि ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। पर देखिए यहाँ है OH और CH2, अब अगर इसको देखते हैं OH CH2, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है Cl और OH में कंपेयर करना है। अगर सिर्फ हम Cl की बात कर रहे होते तो सिर्फ इतना माइनस आई इफेक्ट तक हो जाता, पर यहाँ इन दोनों में भी अपने को कंपेयर करना है। तो इन दोनों में कंपेयर करने के लिए देखिए ये OH है, ये भी क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। पर OH जो है Cl के कंपेयर में लीस्ट एसिडिक होता है, बहुत कम इसका एसिडिक नेचर होता है। और लीस्ट एसिडिक मतलब कि ये क्या है माइनस आई ग्रुप, इसका बहुत माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। ये माइनस आई इफेक्ट कम होने की वजह से क्या होगा कि ये Cl का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये माइनस आई इफेक्ट और ये क्या है प्लस आई इफेक्ट होता है इसका। अब ये जो है माइनस आई इफेक्ट इस प्लस आई इफेक्ट से भी बहुत कम होता है, तो इसके ऊपर इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो डोमिनेंट हो जाता है। तो इसलिए इसका जो नेट रिजल्ट आता है वो आता है प्लस आई इफेक्ट। तो जो ये है OH ये क्या करेगा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और ये क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो अब इसमें अपने को देखना है विच इज मोस्ट एसिडिक। तो विच इज मोस्ट, तो इसमें देखिए ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो किसकी हो जाएगी एसिडिक नेचर B का। इसके बाद A और C, इन दोनों में से अपने को कंपेयर करना है। तो ये जो है A, ये तो क्या है प्योर प्लस आई एसिडिक, प्योर प्लस आई इफेक्ट इसमें शो हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है तो ये भी प्लस आई इफेक्ट, पर इसका कुछ ना कुछ माइनस आई इफेक्ट तो है ही। तो इस वजह से इसकी क्या होगी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। उसके बाद आएगा BCA। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। H फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और ये हम तीनों एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ क्या होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट, इसका नो इफेक्ट और यहाँ क्या होगा इसका प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी होगी, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, माइनस आई इफेक्ट ये शो कर रहे हैं तो C की। इसके बाद में A या B कौन सा आएगा, A। इसके बाद B। तो देखिए ये हमने लिए थे सिंपल एग्जाम्पल लिए थे एसिडिक ऑर्डर के। अब देखिए कि क्या होता है कि एसिडिक ऑर्डर को हम इजीली इतना मतलब प्रेडिक्ट करना भी इजीली नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको मतलब अच्छे से एकदम क्लियर इसका रिजल्ट निकालने के लिए हम इसकी Ka वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसका मतलब क्लियर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं कि जैसे एक एसिड है H, H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या है एक रिवर्सेबल है, ठीक है। ये रिवर्सेबल है तो इसका क्या होगा कोई कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट जो होता है इसका वो होता है K। तो यहाँ पर जैसे अपन लेते हैं K, ये एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा Ka। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये Ka जो है, तो ये कैसे निकलेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। अब एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होता है, जिसके लिए H प्लस ज़्यादा होगा। अब ये ज़्यादा होगा मतलब कि क्या होगा, ये भी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं अपन, Ka अगर ज़्यादा है तो वो वैल्यू क्या होगी, वो क्या होगा एसिडिक होगा,
ठीक है। अब ये एसिडिक होगा तो इससे, इस वैल्यू से, जो Ka की वैल्यू से अपन इसकी जो है कि एक्चुअल में जो मतलब एक श्योरिटी जो होती है एसिडिक नेचर की, उसको हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर मैंने अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपन जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब क्या होता है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट को के अलावा और भी इतने सारे इफेक्ट होते हैं, अगर वो इफेक्ट भी आ जाते हैं तो हमारे आंसर थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो Ka की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन एसिडिक नेचर को शो कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अब एक एग्जांपल लेते हैं। HCOOH CH3 COOH COOH और OH विच इज मोस्ट एसिडिक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ए और बी मतलब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें तो हम जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन, फॉर्मिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ठीक है। पर यहाँ इन दोनों में अपन ढंग से नहीं बता सकते कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये एसिड है और यहाँ क्या है, ये एल्कोहल है। तो इसको बताने के लिए हम कैसे निकालते हैं कि जैसे के है, के अगर बढ़ता है तो उसका वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि एक वैल्यू होती है पी के क्या होता है, माइनस लॉग के ए। इसका मतलब क्या होगा कि जिसके लिए पी के ए वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा, लीस्ट एसिडिक, ठीक है। तो पीके और के की वैल्यू के बेस पर हम एक लिस्ट बनाते हैं कंपाउंड्स की, और उस बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इस एग्जाम्पल को बाद में वापस लिखते हैं, तो वो लिस्ट हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सल्फोनिक एसिड का सबसे ज़्यादा पीके होता है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। इसके बाद फॉर्मिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, इसके बाद RCOOH, इसके बाद में फिनॉल, इसके बाद में CH3OH, देन वाटर, देन ROH, इसके बाद इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देन एथीन, देन एथेन, और यहाँ पर जो होता है एक आता है अमोनिया। ये जो है के का ऑर्डर होता है इसके बेस पे कि मतलब मोस्ट एसिडिक कौन सा होता है, सल्फोनिक एसिड, और सबसे कम होता है इथेन। ये लिस्ट और भी होती है, हमारे काम के बस इतने ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसको देखिए, तो यहाँ अगर अपन देखते हैं तो क्या होता है, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू ऑल अदर एल्कोहल, ठीक है, पर एक्सेप्ट मेथेनॉल। कि यहाँ क्या होता है कि जैसे अगर देखते हैं वाटर है, वाटर क्या है, मोस्ट एसिडिक है एल्कोहल से, पर यहाँ आर की वैल्यू 1, आर की जो है इसमें कार्बन क्या है, अगर 1 है मतलब कि मेथेनॉल है, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से। तो यहाँ इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। अब एक एग्जांपल हम इसके बेस पर करते हैं, जैसे है H2O, C2H5OH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ विच इज़ मोस्ट एसिडिक। तो देखिए विच इज़ मोस्ट एसिडिक, तो यहाँ क्या होगा, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, कि बताइए इसमें कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, वाटर, ये आ रहा। उसके बाद क्या है C2H5OH, उसके बाद में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ क्या हो जाएगा A B देन C। अब इसके बाद जो हम पहले जो एक एग्जांपल लिखा था उस एग्जांपल को लिखते हैं। HCOOH CH3COOH COOH और OH।
अब देखिए ये सारे क्या है, एसिड है, और ये क्या है, एल्कोहल। तो एसिड और ये जो है OH जो है, मतलब ये क्या है, पूरा फिनॉल है। तो ये एसिड जो है मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं, मतलब मोर स्ट्रॉन्गर एसिडिक होते हैं इसके एल्कोहल के कंपेयर में। तो इन तीनों की क्या होगी, एसिडिटी ज़्यादा होगी इससे। तो यहाँ क्या होगा, ऑर्डर देखते हैं, सबसे ज़्यादा A, इसके बाद में कौन सा आएगा, C, देन B, देन D। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। HCOH, CH3, COOH, COOH और CH2COOH। अब ये यहाँ पर हमने ये 4 एग्जाम्पल लिए, ABCD, विच इज मोस्ट एसिडिक। अब देखिए यहाँ अगर हम देखते हैं तो अगर हम इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग निकालते हैं, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, A। इसके बाद में क्या आएगा, C, बेंजोइक एसिड। इसके बाद ये भी है RCOOH और ये भी है RCOOH। तो अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो अब यहाँ क्या है, इसका माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, D और उसके बाद B। तो ऑर्डर अपना क्या है, इसके इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, पर ये आंसर नहीं होता है। क्या होता है कि अगर इसमें क्या है, सारे अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, वो एसिड में ही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर किसी में भी एक ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वाला आ जाता है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ क्या आएगा, DACB। एक्चुअल करेक्ट आंसर जो है वो है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में हम एग्जाम्पल, यहाँ हम एग्जाम्पल ही करेंगे और एग्जाम्पल के बेस पर ही अलग अलग कंसेप्ट को पढ़ते हैं। देखिए COOH, OH, NO2, COOH और यहाँ CH3, विच इज मोस्ट एसिडिक। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, नो इफेक्ट। इसमें देखते हैं NO2 का है माइनस आई इफेक्ट और यहाँ CH3 का है प्लस आई इफेक्ट। पर देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट तो है, पर यहाँ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये बेंजोइक और ये OH ग्रुप है फिनॉल का। तो यहाँ कंपैरिजन क्या होगा, कंपैरिजन हमेशा सेम ग्रुप में होता है, अलग अलग ग्रुप में नहीं होता है। तो अगर यहाँ हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, मोस्ट एसिडिक होते हैं ये एल्कोहल से। चाहे वो कैसा भी एल्कोहल हो, वो हमेशा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक से कम ही रहेगा। तो चाहे उस पर माइनस आई हो, चाहे प्लस आई हो, चाहे कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कार्बोक्सिलिक से हमेशा वो पीछे ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका हो जाएगा, A, देन C, देन B। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। OH, NO2, OH, NO2 और थर्ड है OH, NO2, NO2। अब देखिए इसमें अगर हम तीनों में देखते हैं विच इज मोस्ट एसिडिक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस आई। अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस आई इफेक्ट के साथ में जो है एक लगता है रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट भी लगता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या है, 2 NO2 ग्रुप है, मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन सा हो गया, C। अब B और A में से अपने को देखना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑर्थो पोजिशन, ये मेटा पोजिशन और ये क्या होती है, पैरा पोजिशन होती है। तो पैरा पोजिशन पर ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या है, ऑर्थो पैरा पर ज्यादा लगेगा। तो इसको आप अभी इतना ही ध्यान रखिए, इसको हम लेंगे रेजोनेंस इफेक्ट जब पढ़ेंगे, वहां पर इस एग्जांपल को लेंगे। तो यहाँ क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी लगता है। तो इसीलिए सबसे इसके बाद क्या हो जाएगा, A, उसके बाद B। क्लियर है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
इस एग्जाम्पल पे अपने को देखना है कि विच इज मोस्ट एसिडिक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ आयोडीन क्या है, 2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका माइनस आई इफेक्ट और इसका भी माइनस आई इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ये ग्रुप जो है ज़्यादा होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया। यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर जो हो गया वो तो किसका हो गया, डी का। इसके बाद में आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें क्या है, सिर्फ एक एक ग्रुप ही जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो देखेंगे मोस्ट एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसका, तो ए देन बी देन सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए बी है HCF2COOH CI3COOH और यही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आयोडीन क्या है, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों ही क्या हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये भी माइनस आई करता है, ये भी माइनस आई, ये माइनस आई करता है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ 3 और 3, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या है, ज़्यादा है, तो इन दोनों में पहले कंपेयर करेंगे Cl और आयोडीन में, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Cl की, क्योंकि ये क्या है, Cl और आयोडीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, Cl, तो A की सबसे ज़्यादा, उसके बाद C और सबसे कम क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही फ्लोरीन है, तो इसके माइनस आई को ये कम कर देता है। तो ये हो गया A, C और B। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2OH और CH3 NH2। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में अपने को बताना है कि विच इज मोस्ट एसिडिक। तो देखिए कि यहाँ हम क्या देखते हैं कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, तो क्या बनेगा, CH3 CH2O नेगेटिव, और इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो CH3 NH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ देखिए CH3 CH2O नेगेटिव और इधर CH3 NH नेगेटिव हो गया। अब देखिए कि यहाँ क्या करते हैं कि इसमें अगर हम माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ क्या है, इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन को देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो आंसर अपना क्या होना चाहिए, ए लेसर देन बी, आंसर ये होना चाहिए, पर एक्चुअल में ये आंसर नहीं होता है, आंसर ये नहीं होता है। इसका आंसर के लिए हम देखो क्या करते हैं, इफ चार्ज इज ऑन डिफरेंट एटम, यहाँ क्या है कि देखो अपन कंपेयर OH और NH है, कि अगर कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, सेम ग्रुप वालों में होता है, यहाँ तो क्या है, ये OH है और यहाँ कम है NH है, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या, इसके लिए क्या कंसेप्ट बनता है, इफ चार्ज इज ऑन डिफरेंट एटम, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो क्या होगा, मोर एसिडिक। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो होगा ऑर्डर क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3। यहाँ पर बताना है कि विच इज मोर एसिडिक। तो देखिए यहाँ भी इसका हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, यहाँ भी हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, इसका CH3 CH2 नेगेटिव।
ठीक है। अब इसमें हमको देखना है, तो यहाँ हम देखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे वैसे तो इस ऑर्डर जो हमने लिखा था, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए देन बी देन सी, ए देन बी देन सी, ये एसिडिक ऑर्डर होगा। बट हमें एक्चुअल इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ हम इनका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp, इसका sp2 और इसका sp3। तो यहाँ क्या होगा, परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा है, और sp3 में परसेंट एस कैरेक्टर क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। तो जिसका परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, मोस्ट, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी, वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, ए बी देन सी। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसी में ही हम देखते हैं कि जैसे CH3 है, इसके साथ में अगर ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो, एक और हो इसमें, ऑप्शन डी ये। तो अब इसमें बताना है कि विच इज मोस्ट एसिडिक। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि हम देखते हैं कि इसमें है, अब यहाँ देखेंगे इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। तो सबसे ज्यादा तो किसका होगा, A, और सबसे कम किसका हो गया, C का। अब हमको देखना है B और D में से कौन सा मोस्ट एसिडिक है। तो देखिए यहाँ पर D में क्या है, इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ गया, यहाँ पर -I इफेक्ट आएगा। -I इफेक्ट आने की वजह से यहाँ क्या होगा, ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। तो A के बाद में D, देन B और देन C। इसके बाद में हम लेते हैं आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल। CH4, NH3, H2O और HF। इसमें बताना है विच इज मोस्ट एसिडिक। तो देखिए यहाँ क्या बनाएंगे, इसका कॉन्जुगेट बेस NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और यहाँ F नेगेटिव। तो देखिए यहाँ क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा कि ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ क्या है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 4 3 2 और इसके बाद 1। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। थैंक यू।